Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 5th. आज हम लोग कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ेंगे। इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 3 पार्ट 3 पार्ट 2 मीन्स भाग 2, यानी पार्ट 3 में दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोग प्रोटीन तक पढ़े थे। आज उसके आगे विटामिन्स है। क्या है? विटामिन्स, VITAMINS, विटामिन्स। अब देखिए, विटामिन भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। यह हमारे शरीर में उपस्थित रहता है और सभी रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। तो देखिए, विटामिन के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम सब इसको पढ़ेंगे, इसका उच्चारण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में अर्थ बताएंगे। तो देखिए यहाँ दोज edible substances which increase immune। क्या है? इम्यून। इम्यून मीन्स होता है प्रतिरोधक क्षमता। पावर मीन्स क्षमता, शक्ति। इम्यून पावर मीन्स प्रतिरोधक क्षमता। एंड इम्प्रूव आवर एपेटाइट आर कॉल्ड विटामिन्स। तो देखिए, दोज इडिएबल खाद्य सब्सटेंसेस पदार्थ, वे दोज माने वे खाद्य पदार्थ विच जो इंक्रीज मीन्स बढ़ाता है इम्यून पावर, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एंड मीन्स और इम्प्रूव मीन्स सुधार करना। आवर एपेटाइट, और हमारी भूख को बढ़ाता है, भूख में सुधार करता है। आर कॉल्ड विटामिन कहा जाता है। विटामिन यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और भूख में इम्प्रूव करता है, भूख सुधार करता है। यानी भूख लगती है, लोग भोजन करते हैं सही समय पे, बैलेंस डाइट लेते रहते थे। ठीक है, संतुलित आहार लेते हैं। तो आप लोग एक बार फिर देख लीजिए विटामिन के विषय में। दोज इडिएबल सब्सटेंसेज विच इंक्रीजेज इम्यून पावर एंड इम्प्रूव आवर एपेटाइट आर कॉल्ड विटामिन्स। उसके बाद देखिए, विटामिन कई प्रकार का होता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य विटामिन हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हम लोग कुछ मुख्य विटामिन के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखा गया है टाइप्स ऑफ विटामिन्स। टाइप्स ऑफ विटामिन के प्रकार।
टाइप्स ऑफ विटामिन क्या होता है? विटामिन के प्रकार। तो यहाँ लिखा गया है कि देयर आर 13 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं? 13 तरह के 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। देखिए उसके आगे लिखा गया है सम मीन्स कुछ इम्पॉर्टेंट। क्या लिखा गया है? इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। एंड नेसेसरी माने आवश्यक विटामिन्स फॉर आवर बॉडी आर विटामिन। देखो कुछ महत्वपूर्ण और नेसेसरी आवश्यक विटामिन हमारे शरीर के लिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक विटामिन हमारे शरीर के लिए हैं। आर मीन्स हैं। कौन कौन हैं? देखिए विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। और विटामिन बी। फिर तीसरा विटामिन सी। चौथा है विटामिन डी एंड विटामिन के। ये 1 2 3 4 5 ये 5 विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आप देखिए कि विटामिन कैसे मिलता है। भाई विटामिन किन किन खाद्य पदार्थों में मिलता है, ठीक। तो आप देखें यहाँ लिखा गया है सोर्सेज ऑफ विटामिन। सोर्सेज मीन्स होता है स्रोत ऑफ विटामिन, विटामिन के स्रोत। विटामिन किन किन भोजन, फल आदि से कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन लिखा गया है फ्रूट्स। क्या लिखा गया है? फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फल। फ्रूट्स मीन्स फल। फलों में भी विटामिन पाया जाता है, जैसे आम, अमरूद, सेब, मौसमी आदि प्रकार के फलों में विटामिन पाया जाता है। दूसरा है वेजिटेबल्स। देखिए VEGETABLES वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। सब्जियों में भी विटामिन पाया जाता है। हरी सब्जियों में भी विटामिन पाया जाता है। अब हरी सब्जी आप लोग जानते ही हैं, पालक, गोभी, चुकंदर आज, लौकी, कद्दू आज सभी यानी कि जितनी भी सब्जियां हैं सब में विटामिन पाया जाता है। आगे लिखा गया है मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। दूध में भी विटामिन पाया जाता है। दूध, मिल्क इज कंप्लीट फूड। मिल्क में सब पाया जाता है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब पाया जाता है। यह कंप्लीट फूड है। एंड मीन्स और मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट मीन्स जो मिल्क द्वारा बनाया जाता है। मिल्क के उत्पाद, दूध के उत्पाद। दूध के उत्पाद क्या हैं? कर्ड, दही है, मट्ठा और घी, बटर, मक्खन और दूध से जो है पनीर
आई बात समझ में? यह सब मिल्क प्रोडक्ट है, इनमें भी विटामिन पाया जाता है। आगे देखिए, और किसमें पाया जाता है? फिश। फिश मीन्स मछली, मछली में भी विटामिन पाया जाता है। एंड मीट, और मांस में भी विटामिन पाया जाता है। ETC इत्यादि। तो विटामिन किसमें पाया जाता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिश एंड मीट, ETC। आर मीन्स हैं गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन। ये गुड मीन्स अच्छे, सोर्सेज मीन्स स्रोत ऑफ विटामिन, विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। कौन कौन? फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिश एंड मीट। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे विटामिन के बाद मिनरल, MINERALS, मिनरल। मिनरल मीन्स होता है खनिज। यह हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। देखिए लिखा गया है इधर सामने, देखिए ब्लैक बोर्ड पे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ edible substances which are necessary in growth and development of our body। वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, कम मात्रा ऑफ इडिबल, खाद्य पदार्थों की बहुत कम मात्रा होती है, विच आर नेसेसरी, जिसकी आवश्यकता होती है ग्रोथ, वृद्धि करने में, एंड डेवलपमेंट, विकास करने में। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में मिनरल्स की बहुत कम मात्रा का उपयोग होता है। लेकिन अगर मिनरल न रहे तो हमारा शरीर यह ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए मिनरल की भी आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में। आगे देखिए, डेवलपमेंट, नेसेसरी इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरल। उसे क्या कहा जाता है? खनिज लवण कहा जाता है। जो खाद्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए उपयोग किया जाता है, वह मिनरल, खनिज लवण कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल उदाहरण में देखिए क्या है? कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ETC इत्यादि। यह हमारे शरीर में अधिक मात्रा होने पर भी खतरा रहता है, इसलिए यह बहुत थोड़ा मात्रा में हमारे शरीर में इसका उपयोग होता रहता है। अब ये देखिए अगला, ये मिनरल मिलता कहाँ से है? किन किन खाद्य पदार्थों से मिनरल मिलता है? तो देखिए सोर्सेज ऑफ मिनरल, मिनरल के स्रोत। मिनरल के स्रोत में आप देखेंगे, आइए हमारे साथ पढ़िए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिश एंड मीट, ETC आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल। जैसा कि ऊपर हम बताए हैं कि विटामिन जिन खाद्य पदार्थों में मिलता है, लगभग उन्हीं खाद्य पदार्थों में मिनरल भी मिलते हैं।
देखिए, तो मिनरल फ्रूट मीन्स फल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, मिल्क दूध, एंड मीन्स और, मिल्क प्रोडक्ट दूध से निर्मित वस्तुएं, फिश मछली, एंड मीन्स और, मीट इसेट्रा आर गुड सोर्स अच्छे स्रोत हैं ऑफ मिनरल, मिनरल के अच्छे स्रोत हैं, इनमें मिनरल पाया जाता है। जब हम लोग इन वस्तुओं को खाते हैं तो हमारे शरीर में यह मिनरल एब्जॉर्ब होता, मिनरल शरीर को मिलता रहता है। अब इसके आगे हम देखेंगे डिजीज। डिजीज मीन्स होता है रोग या बीमारी। अब नेक्स्ट में क्या है? डिजीज है, DISEASES। डिजीज मीन्स होता है बीमारी, रोग या बीमारी। अब देखिए रोग क्या है, बीमारी क्या है। जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो हम स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, लेकिन जब हम अब नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो हम क्या हैं? बीमार हैं, रोगी हो गए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। अब नॉर्मल कंडीशन अस्वस्थ, अब नॉर्मल कंडीशन में असामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था नहीं, असामान्य अवस्था ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की असामान्य अवस्था क्या कहलाता है? डिजीज, रोग कहलाता है। अगर हमारा शरीर सामान्य अवस्था में है तो हम रोगी नहीं हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर अब नॉर्मल कंडीशन में है तो हम रोगी हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि डिफिनीशन देखिए, अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, अब आप लोग इसको रिवाइज करिए और फेयर की कॉपी पे लिखते रहिएगा, लर्न करिए। अब इसके आगे नेक्स्ट अगले पार्ट में हम आप लोगों के साथ पढ़ेंगे और आप लोग इसको दोहराइए और सुंदर राइटिंग में लिखिए। थैंक यू।